तो आज का जमाना है जहां हर कोई कूल दिखना चाहता है, क्योंकि कूल दिखना कूल है। हर कोई अपने तरीके से कूल दिखना चाहता है। जैसे कुछ लोग वजन घटाकर, तो कुछ लोग बंदी पटाकर, कुछ लोग सरसों के तेल से बालों को खड़ा करके, तो कुछ लोग इंस्टा का बायो बढ़ा करके, कुछ लोग हर कैफे शॉप में लैपटॉप खोलकर, तो कुछ लोग गली के सब्जी मंडी में बैगन को एगप्लांट बोलकर, क्योंकि उन्हें लगता है दैट्स वेरी एंटरटेनिंग। और जैसे जैसे आप इन बातों की गहराइयों में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि और भी तरीके हैं कूल दिखने के। जैसे रात को सनग्लासेस पहनकर घूमना, या फिर सैड बुक को पढ़कर हंसते हुए चूमना। अगर आप किसी भी कूल इंसान का दिमाग निकाल कर देखेंगे, ऑफ कोर्स अगर हो तो आपको पता चलेगा कि उनका सोचने का तरीका ही उनको कूल बनाता है। जहां आम बच्चे मेहनत करके एग्जाम का एंट्रेंस क्रैक करके दिखाते हैं, वहीं कूल लोग अपने पैंट को नीचे करके एस क्रैक दिखाते हैं। बिकॉज दैट्स व्हाट कूल पीपल डू यार, कम ऑन। हर कोई कूल दिखना चाहता है, क्योंकि जब दुनिया उन्हें देखे तो कहे, वो देखो ठंडा योगेश अपनी योग्यता से निपुण इस पृथ्वी पर कदम से कदम मिलाए समाज बदलते हुए चल रहा है, और साथ ही में अपने हाथ से अपने अंडकोश की थैलियों को मल रहा है। यानी वो भरे बाजार में खुजारा औजार है, मगर इतना इन्फॉर्मेशन हमें सिर्फ कूल बना सकता है, लेकिन हमें बनना है वेरी कूल। इसीलिए मैं गया इंटरनेट की गहराइयों में, जी हाँ, डार्क वेब पर, ताकि मैं जान सकूं वो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन जो हमसे सरकार ने आज तक छुपा रखा था। ये इन्फॉर्मेशन कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर आप 18 साल के नीचे हैं तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि शर्म नहीं आती हैं? 7 साल के लौंडे कोडिंग सीख रहे हैं और तुम यहाँ वीडियो देख के टाइम पास कर रहे हो। थंडरबर्ग से लेके ज़करबर्ग उसके घर भगे चले जा रहे हैं सिलिकॉन वैली छोड़ के कि ऐप खरीदेंगे। भले क्या फर्क पड़ता है कि कोडिंग के लिए PHP, जावा, पाइथन, C++, पर्ल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीखना पड़ता है। और जब मैं 7 साल का था, मुझे 7 का टेबल नहीं आता था, लेकिन जो चिंटू ने 7 साल की उम्र में पाइथन सीख लिया, तो वो हमारे जीवन के छेद में अपना एनाकोंडा देता रहेगा। हाँ खैर, तो हमने अपना रिसर्च डार्क वेब पे कंटिन्यू किया और मुझे मिला वो इन्फॉर्मेशन जिसे हमें आज तक दूर रखा गया था। उन्हीं में से एक तरीका है कपल स्वैपिंग। जी हाँ, एक और एपिसोड ऑफ अनकही द वॉइस विद इन। हमने इस शो पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर वो वीडियो देख लेना। और जिन लोगों को इस टेलीविजन जेम के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं, जैसे खाने में होते हैं मसाले स्वाद बराबर, वैसे इस शो में लॉजिक होता है झाट बराबर। तो बेसिकली ये शो एक जूम का शो है, मगर सवाल ये है कि ये क्यों है। पिछले बार इस शो में दिखाया था कि कैसे माँ के लौंडे ने माँ की दोस्त शैला को मजनू बनाकर बनाया लैला, पहनाया उसे प्यार का थैला और किया उसे मैला। दोनों कान खोल के जरा सुनो कि जिस औरत के चक्कर में वो है वो औरत की असलियत क्या है। विराट को तो बहुत सी चीजें पता करना चाहिए। विराट को तो बहुत चीजें प्लीज। और जैसा इस शो का इतिहास है तो जाहिर सी बात है कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो थी नहीं, मगर बिना एक्सपेक्टेशन के एक्सपेक्टेशन तोड़ना इन लोगों ने वो भी कला सीख रखी है। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे शादीशुदा लोग कूल बनने के लिए कपल स्वैपिंग का रास्ता अपनाया। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि शो में आइडियाज आ कहाँ से रहे, इसका राइटर कौन है। जैसे इन लोग ने पहले डेटिंग माय मॉम्स बेस्ट फ्रेंड, अब कपल स्वैपिंग, कहाँ से आ रहे हैं ऐसे आइडिया? क्या लगता है कहाँ से? ओह माय गॉड यार, छी वाई कालिया, अभी क्यों लगाया तुमने ये? अब फिर से नेट वेस्ट होगा। मेरा मतलब तो जी हाँ, हम आज जानेंगे व्हाट इज कपल स्वैपिंग, यानी पति पत्नियों की अदला बदली। एपिसोड की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना कि ये सब देखकर इंस्पायर मत हो जाना, क्योंकि इस शो में उतना ही रियलिटी है जितना IPL में RCB के पास ट्रॉफीज। इन लोगों से इंस्पायर होने का मतलब है कमाल आर खान से कमाल की एक्टिंग का क्रैश कोर्स करवाना, यानी टाइम और पैसे दोनों के। आज की कहानी भी एक ऐसे ही कपल की है जिन्होंने अपनी मैरिड लाइफ में स्पार्क बनाए रखने के लिए कपल स्वैपिंग का रास्ता अपनाया। क्या स्पार्क? मैरिड लाइफ बनाए रखने के लिए स्पार्क? आजकल के कपल्स को हमारे मम्मी डैडी से सीखना चाहिए, क्योंकि भले उनके बीच में कितने भी झगड़े विवाद फसाद हो जाए, मगर कभी भी स्पार्क की कमी नहीं हुई। और कभी भी लगा कि स्पार्क थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो रहा है तो कभी स्पार्क के लिए पापा ने पेल दिया या फिर माँ ने धकेल दिया, और फिर भी लगता है ना कि स्पार्क में थोड़ी सी कमी बच रही है, तो हमारे घर में कपल स्वैपिंग नहीं हथियार स्वैपिंग करते हैं। जैसे माँ ने कभी पापा के बेल्ट से मार दिया, या फिर कभी पापा ने वुमेन एम्पावरमेंट दिखाते हुए माँ का झाड़ू लेकर मुझे मार दिया। तो देख रहे हो, काफी मतलब पारिवारिक माहौल था हमारे घर में। तो फिर शालिनी बताती है कि कैसे उसके पति ने उसे ऐसे घिनौने काम के लिए मजबूर किया कि उसे इस शो पे आना पड़ा, क्योंकि कपल शॉपिंग तो फिर भी कूल लगता है शो से। हाँ कोई नहीं, शालिनी तुम बताओ, हम सुन रहे हैं। देव ने मुझे अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कपल शॉपिंग के बारे में बोला। हाँ तो ये तुम्हारा समस्या है। सॉरी मैम, कपल शॉपिंग। सॉरी। अरे आंटी सॉरी सॉरी क्या सॉरी? कपल शॉपिंग यानी तेरी लुगाई मेरी लुगाई घर जाकर करेंगे चुदा। सॉरी। हाँ मतलब यू गेट द पॉइंट राइट। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि देव मेरा पति
मुझे ये सब करने के लिए कह रहा है। लेकिन जब देव तेरा पति ये सब बोल रहा था तो पुलिस कंप्लेन करना था। 2 डंडे में देव लोग पहुंच जाता। आज के टाइम में लोग अपने घर की स्त्री किसी को नहीं देते, यहाँ पूरी की पूरी स्त्री दी जा रही है और होस्ट भी एकदम चिल है। आप रेडी थी? अबे 100 मीटर का रेस दौड़ने जा रही है वो, जो उसका मेंटल कंडीशन पूछ रहे हो। ये कैसा सवाल है? क्या होस्ट बनेगी रे तू? उन्होंने कन्विंस कैसे किया आपको? दिन भर एक ही बात, मान जाओ, एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत मजा आएगा, लाइफ में थ्रिल होगी, फन होगा। मैं थक गई थी मैम। ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हो? शर्म नहीं आ रही? ऐसे कन्विंस होती है लड़कियां। अगर बार बार बोलने से लड़कियां कन्विंस होती ना तो आज थर्स्टी थेनोस और पांडा प्रजापति के पास कम से कम नहीं करके तो 200 से 300 लड़कियां होती हैं, जिनके डीएम में सुबह से शाम बिना आराम ये करते रहते हैं मैसेज। I will take you to the candy shop and let you lick the lollipop. देख लो गर्ल्स, लॉलीपॉप दे देगा। हुआ क्या? आप कैसे मैम, शुरुआत कैसे हुई? उन्होंने मुझे बोला कि वो मुझे किसी की पार्टी में लेके जाएंगे। एक सेकेंड, कौन सी पार्टी? की पार्टी। एक बॉल रखा जाता है, वहाँ पे जो जितने भी हस्बैंड होते हैं वो अपनी कीज उस बॉल में रखते हैं और जो वाइफ होती है वो वहाँ से पिक करती है। अब जो वाइफ मतलब जो की को पिक करते हैं उनका जो ओनर होता है, कार के जो ओनर होते हैं, उनके साथ वो चली जाती है। ये कैसी पार्टी और कहाँ हो रही है? मैं जिस पार्टी में जाता था वहाँ पेप्सी को पानी में मिला कर देते थे और खाने के बाद पेपर प्लेट भी छीन लेते थे कि अगले साल फिर काम आएगा। और अगर कुछ ज्यादा ही क्रेजी करने का मन हो ना तो सर्फ के पानी में उंगली डुबो के ऐसे करके ना बुलबुले निकालते थे हम लोग। तो छोड़ो ये सब। बेसिकली शालिनी, तुम ये बताओ कि तुम चाहती क्या हो इस शो से? पहले ऐसा था कि मैं खुश नहीं थी, बहुत गंदा फील होता था अपने आप को लेके, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट अब मुझे भी अच्छा लगने लगा है। एक सेकंड मुझे प्रोसेस करने दो। लड़कियों की बातें मुझे वैसे ही समझ नहीं आती। मतलब इसे निकलना था, अब निकलना नहीं है, पसंद नहीं था, अब पसंद है। यहाँ रिश्ते मेरे दादा के दांतों से ज्यादा हिल रहे हैं। हमारे साथ यहाँ बैठे हैं शालिनी के हस्बैंड देव। आपकी पत्नी शालिनी ने हमें बताया कि वाइफ स्वैपिंग जी, उससे इंट्रोड्यूस करवाया आपने। जी मैम, मैंने बिल्कुल उसको इंट्रोड्यूस करवाया बिकॉज उसको नॉलेज नहीं थी उसके बारे में। हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान देख लो। ये इंसान नहीं है, ये ज्ञानता का मशाल है। चाणक्य जी का पर्सनल हेयर स्टाइलिस्ट था ये, इसलिए जो भी कहता है कि मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं है उसका प्रैक्टिकल खुद दिखाता है। वैसे एक फन फैक्ट बता दूं कि रिसेंटली इसके थियरीज ह्यूमन रिलेशनशिप के ऊपर नासा भेजे गए थे, जिसे सारे साइंटिस्ट पढ़कर हैरान थे और 10 में से 10 साइंटिस्ट ने कहा, अरे यार अपनी माँ मत चोदाओ। हम कहते हैं अपनी माँ मत चोदाओ। लेकिन गलत बात है, हम आधी बात नहीं दिखाएंगे, हम देव का भी पॉइंट बताएंगे क्योंकि हम मीडिया थोड़ी है। वैसे भी शालिनी की आधी बातें सुनकर तो आधा बॉडी पैरालाइज हो ही चुका है, तो चलो देव की भी बातें सुन लेते हैं। मैं अपने दोस्तों को मिला था, बेसिकली स्टार्ट कैसे हुआ था, मैं अपने दोस्तों को मिला था, उन्होंने मुझे बताया प्रॉपरली कि क्या होता है। देख रहे हो, बिल्कुल प्रॉपरली पूरे पाई चार्ट के साथ इसके दोस्तों ने सिखाया इसको। इस बातों से साफ पता चलता है कि ये दोनों पति पत्नी नशेड़ी हैं और इनका आत्मा इस दुनिया को मानसिक तौर पर बहुत पहले ही छोड़ चुका है। वैसे मुझे शक तो तभी हो गया था जब लोग ने कहा ये हरियाणा से है। हरियाणा में तो लड़कियां शादी करने के लिए पूरी नहीं पड़ रही हैं, तो कपल शॉपिंग के लिए कहाँ से पूरी होंगी? ज्यादा डार्क तो नहीं हो गया? फिर ऑब्वियसली शालिनी जो आज भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ और उनका वो नाराजगी ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता मैम। और शालिनी के पति देव क्योंकि मैं उसके बिना एक पल भी नहीं जी पाऊँ। मुझे हो गया बेटा, हो गया, बस हो गया। देख रहे हो कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। तो टाइम आ गया है कि दोनों को एक दूसरे के सामने लाया जाए और सामने बैठाकर उनके गिले शिकवे को मिटा दिया जाए। धंधे वाले भी होती है ना, वो भी सोच समझ के बात करती है। चुप रह। शालिनी प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो देव, कर दो प्लीज। मुझे माफ कर दो देव प्लीज। ना बे भाई, हमें माफ करो भाई, गलती मेरी है जो मैं इस वीडियो में आया। और फाइनली फिर शो खत्म हुआ। जैसे 500 डिसाइड हुआ था शो के पहले, वैसे ही दोनों को 450 देकर घर भेज दिया गया। और हर बार की तरह होस्ट वैसे ही थी जैसे हर कॉमेडी मूवी में जॉन अब्राहम होता है, यानी कि यूजलेस। तो बस भाई आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। और आई नो मैं काफी लेट हो गया, आई एम सॉरी। एक चांस दे दो, आई प्रॉमिस कि कभी दोबारा ऐसा नहीं होगा। आई प्रॉमिस प्लीज। एंड अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो धड़ल्ले से लाइक मारो। आज का लाइक हम करेंगे चलो 69,000 लाइक से। और अगर आप चैनल पर नए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। घंटी दबाओ भाई, घंटी दबाना नहीं भूलना है। तुम्हें नोटिफिकेशन नहीं आता, मैं देख रहा हूँ मेरे व्यूज कम हो रहे हैं। और अगर तुमने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो करो ना यार, मैं भी इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हें टिप्स दूंगा कि कैसे तुम्हारे लिए लड़कियां लड़े। तो मैं अपना इंस्टा आईडी नीचे डाल दूंगा, तुम आके फॉलो कर लेना। और मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय। कालिया, इंडिया में कुछ ज्यादा प्रैंक नहीं हो रहे आजकल, देखना पड़ेगा। तू हैप्पी एंडिंग लगा। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत
जग में सब कहेंगे मर गया मादर चोट ला 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 ला